हमने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और आज 2021 है। 2014 से लेकर 2021 आज तक निरंतर हम निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और कभी पार्टी के किसी सीनियर नेता से या कभी हाईकमान से हमने कभी किसी पद की डिमांड नहीं की। हमारा मकसद केवल एक ही है कि जिन लोगों को कोई दुख तकलीफ़ या कोई समस्याएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा निवारण करवाएं और हमारी पार्टी को हम ग्राउंड लेवल पर मजबूत करें। हमारे पास अगर कोई भी, चाहे वो सिरसा ज़िला से है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जैसे इलाहाबाद है, डबवाली है, रानियाँ है, कहीं से भी कोई आता है तो हम उनका क्षेत्र नहीं देखते, उनकी समस्या जायज़ बात को सुनते हैं और जायज़ बात को ही हम आगे अधिकारियों तक पहुँचाते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। मुझे आप यह बताएं कि अगर किसी बंदे की जायज़ समस्या हल करवाना यह कुछ गलत है, परंतु हमारे पार्टी के एक नेता को यह बात रास नहीं आ रही। वो निरंतर अधिकारियों से बात करके उनको बोलते हैं कि इनका काम नहीं होना चाहिए। मैं उन नेताओं को आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की साथ देना, उनकी जायज़ समस्याओं को हल करवाना यह गलत है तो आप आकर एक बारी मीडिया के सामने, सबके सामने यह बोल दीजिए तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। देखिए, ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, उनका पद के बारे में भी नहीं बताऊंगा, परंतु उनको हमारे शुभचिंतकों के द्वारा हमें बताया गया कि आपके बारे में यह काफ़ी लंबे समय से इस तरह की साजिशें चल रही हैं कि आप कहीं भी अगर किसी व्यक्ति का काम करवाने जाते हो तो वहाँ पर यह लोग फ़ोन करके उन अधिकारियों को बोल देते हैं कि इनका काम नहीं होना चाहिए। ये बात अधिकारियों को साफ स्पष्ट बोली है कि इनके काम नहीं होने चाहिए। यह हो सकता है कि हमें दबाने का प्रयास हो। नहीं, वजह क्या बताइए, काम क्यों नहीं होना? देखिए, वजह उन्होंने कोई वजह, अब आप भी समझदार हो, वजह यही हो सकती है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम बने थे तो उन्होंने सबसे पहली प्रतिक्रिया दी थी कि हमारी पार्टी, हम सभी मिलकर भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर जो ईमानदारी से काम करेंगे। परंतु मैं जिन नेताओं की बात कर रहा हूँ सिरसा के, वो बड़े सीनियर नेता हैं, मैं बड़ी इज्जत करता था उनकी, आज भी करता हूँ। उनका मकसद केवल और केवल अपने परिवार को बढ़ावा देना है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से लोग दिन रात इनके पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कहीं उनका जो कद सिरसा में कम न हो जाए। इसी मकसद से वो अधिकारियों को बात करके उनको बोल रहे हैं कि इनका काम नहीं होना चाहिए। ये बात आ रही है, पहले भी एक बार आई थी तो बीच में ऐसी बातें आनी बंद हो गई थी। अब फिर एक बार जैसे जैसे लोग अब निरंतर बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो वैसे ही हमें पता चला कि वो एक बार फिर, जैसे पहले वो काम कर रहे थे कि हमारे खिलाफ अधिकारियों को फ़ोन करते थे, बीच में वो फ़ोन करना बंद कर गए थे। अब जैसे फिर लोगों का आना हमारे पास शुरू हुआ, वैसे उन्होंने हमें दबाने के लिए अधिकारियों को फ़ोन करके हमारे बारे में दुष्प्रचार करके उनको साफ बोला गया कि इनके काम नहीं होने चाहिए। इसलिए मुझे आज मजबूरन वंश जो है सोशल मीडिया पे वीडियो डालनी पड़ी। बातचीत नहीं हुई है, परंतु जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं हाईकमान के आगे पूरी बात रखूँगा। मैं तो एक बात स्पष्ट बोलता हूँ कि हमारी अगर कहीं कोई गलती है तो पार्टी हमें कुछ भी दंड दे सकती है, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम तो साफ़ सुथरी और बड़ी ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के जायज़ काम करवा रहे हैं। आप किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि कभी किसी अधिकारी को एक कभी छोटे से नाजायज़ काम के लिए बोला हो। अगर कोई भी व्यक्ति हमें भी नाजायज़ काम करने के लिए बोलता है तो हम उसे साफ मना कर देते हैं कि जायज़ काम के लिए हम अधिकारियों को बोलेंगे, नाजायज़ काम के लिए नहीं बोलेंगे। इतनी साफ़ सुथरी ईमानदारी राजनीति करने के बाद भी अगर हमारी कोई टांगे खींचे तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। टारगेट तो हम ही हैं, जो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं तो टारगेट तो हम ही हैं।